Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter 1, Resources and Development, and today's topic is Types of Resources. Students, कल आपने resources के बारे में पढ़ा कि resources क्या होते हैं, और students आपको ये तो पता ही होगा कि जो ज़्यादातर resources है हमारे वर्ल्ड में वो नेचुरल है, यानी कि कुदरती है। तो और मेजर तौर पर दो रिसोर्सेज है, नेचुरल एंड मैन मेड। तो जो नेचुरल रिसोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन मेड, क्योंकि इंसान ने बहुत ही कम रिसोर्स अभी तक बनाए हैं। वो कुदरत की जो कुदरत ने रिसोर्स बनाए हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता। जो कुदरत ने चीज़ें बनाई वहाँ तक अभी इंसान नहीं पहुँच पाया है। तो उसकी जगह कुदरत के सामने जो ह्यूमन में रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, समझ लीजिए आप ना के बराबर है। उसकी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं वहाँ तक तो इंसान कभी पहुँच ही नहीं सकता। तो ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे जो वर्ल्ड में दो तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। एक है नेचुरल, जो कुदरती चीज़ें हैं जिनका फिर इंसान इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उनसे उसको फ़ायदा मिलता है। दूसरा है ह्यूमन मेड जो इंसान बनाता है, जैसे ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, उसका इस्तेमाल फिर ह्यूमंस खुद ही करता है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये दो तरह के रिसोर्सेज है। अब जो मेन रिसोर्सेज है, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज है, उसी को हम अभी यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जो आपको मैंने बताया कि मेजॉरिटी रिसोर्सेज नेचुरल ही है, नेचुरल चीज़ें ही है। तो इसीलिए जो ये टाइप्स है ये बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो ये चीज़ है, रिसोर्स है, इसका ओरिजिन कहाँ से, ये निकली कहाँ से है। तो वो दो तरह का है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज हुए रिसोर्सेज हैविंग लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज। एंड एबायोटिक थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक। तो आपको पता है बायोटिक में जान होती है, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, हम ह्यूमन बींग्स है, हमें बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। और एबायोटिक मतलब जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक्स है, सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है। तो ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें यानी कि एबायोटिक रिसोर्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, डिप्लीशन, ख़त्म होना। एक तरह से कौन सी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, कौन सी चीज़ें नहीं, कौन से रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं, कौन से नहीं। तो वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। इन्हें रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, जैसे स्टूडेंट सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, फॉरेस्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये जो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि फिर से हम इस्तेमाल करके फिर से हम पैदा कर सकते हैं, फिर से ये बन सकते हैं। जैसे सन की लाइट है, विंड की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है, ये फिर से प्रोड्यूस ख़त्म हो गए तो फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन्हीं को रिन्यूएबल बोलते हैं। तो रिन्यूएबल भी दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस का मतलब विंड, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी। एंड बायोलॉजिकल इसमें आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स भी। हम ह्यूमन बींग अगर हम फिर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं तो हम आ गए बायोलॉजिकल में। तो ये हो गए रिन्यूएबल, जिसका फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो रिसोर्सेज। फिर दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज ऑकर और अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम बट आफ्टर दैट दे वैनिश। यानी कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसका इस्तेमाल काफ़ी देर तक हम करते हैं और जिनका एक टाइम पीरियड है,
कि इतनी देर तक ये रह सकते, इसके बाद नहीं। तो उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे स्टूडेंट्स कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, ये हमारे जो ज़मीन में कुछ इनकी मिक़दार है, अगर हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे कुछ टाइम तक, वो कुछ टाइम के बाद ही ख़त्म हो जाएंगे। इनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी लाखों साल लगेंगे, फिर से प्रोड्यूस होंगे। कुछ तो प्रोड्यूस कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, फिर से प्रोड्यूस नहीं होंगे। कुछ इसमें ऐसे होते जो प्रोड्यूस हो सकेंगे, मगर उनको लाखों करोड़ों काफ़ी टाइम लगेगा, ईयर साल लगेंगे। तो उन्हीं को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो ये रिसाइकलेबल भी है और साइकलेबल है। तो नॉन रिन्यूएबल्स में क्या आता है स्टूडेंट्स? मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल है, डीजल है। अब देखो जो मेटल्स होते हैं इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है स्टूडेंट्स, इसकी मिक़दार है हमारे अर्थ में, तो कुछ टाइम के बाद जब हम इसको निकाल लेंगे अर्थ से, तो कुछ टाइम के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। मगर फिर और कुछ प्रोसेसेस से ये फिर से बन सकता है मेटल्स, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम, लाखों करोड़ों साल। तो ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कहते हैं रिसाइकलेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब स्टूडेंट कुछ है नॉन साइकलेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, इनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं ज़मीन के अंदर, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और इनको बनने में काफ़ी टाइम लगे, इंसान तब तक जी नहीं सकता है, इंसान की लाइफ भी हो सकता है ख़त्म हो जाए, तब तक ये नहीं बन पाएंगे। तो इन्हें कहते हैं नॉन साइकलेबल, यानी कि इनका बनना काफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर स्टूडेंट्स है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप, यहाँ पर आपको समझ आएगा ओनरशिप क्या होता है। ओनरशिप होता है मालिकाना हक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि हक किस पर है, मालिकाना किसी रिसोर्स पर, तो उसके बेस पर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड किया जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल का कोई ख़ास इंसान, पर्सन। जैसे स्टूडेंट्स आपके घर में जो आपके दादाजी होंगे या आपके फादर होंगे, उनके पास कोई ज़मीन होगी खेती के लिए, या गार्डन होगा, या बाग होंगे, या बगीचे होंगे, जिसका इस्तेमाल वो खेती, बाग लगाने, फ्रूट्स लगाने के लिए करते हैं, खेती करने, उससे उनको फ़ायदा मिलता है, उनको इनकम प्रोड्यूस होती है। तो जो ये इंडिविजुअल चीज़ें होती है किन्हीं लोगों के पास, जिनको फ़ायदा मिलता है, उन्हें कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि आपको मैंने बताया, जैसे हमारे पास जो ज़मीन होती है खेती बाड़ी के लिए, या बाग बगीचे होते हैं हमारे, तो वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, उन पर मालिकाना हक हमारा है, तो उनको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि जो कम्युनिटी रिसोर्स हुआ, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो सारे कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, रिवर्स होती है, जिसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कम्युनिटी का हर मेंबर कर सकता है, उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। इसका एग्जांपल आपको समझ आ गया, जैसे पॉन्ड का इस्तेमाल, किसी गांव में कोई पॉन्ड है तो उसका इस्तेमाल गांव के सब लोग अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। नेक्स्ट इज स्टूडेंट नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। जैसे जितने भी रिसोर्सेज है नेशन में जो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उनको कहा जाता है नेशनल रिसोर्स। जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है कंट्री में, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है,
जिसको पूरी कंट्री के सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट